नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बड़े राजनीतिक हलचल में गोता लगा रहे हैं जो भारत के मतदान के तरीके को बदलने के लिए तैयार है। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब है कि हम जल्द ही पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव देख सकते हैं। यह महत्वाकांक्षी विचार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो इसके क्या फायदे हैं? सरकार का कहना है कि इससे चुनाव खर्च में कटौती होगी, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और यहां तक कि मतदाता भागीदारी भी बढ़ेगी। लेकिन इसे लागू करने के लिए बड़े संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता है। के लिए सरकार को कई संविधान में कई संशोधन करने पड़ेंगे। 2 चरणों में जो चुनाव हैं, ये योजना है वो लागू होगी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरे चरण में राज्यों के स्थानीय निकायों में जो चुनाव होते हैं उनको एक साथ कराने की सिफारिश यहाँ पर करी गई है। अब चीज़ों को समझते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शंस को लागू करने के लिए सरकार का आखिर प्लान क्या है, कैसे लागू होगा, इस बात को भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद दूसरे चरण में पंचायत और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने के, और वो भी 100 दिन के अंदर कराए जाएंगे। सभी चुनाव के लिए जो मतदाता सूची होगी वो ईसीआई यानी भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से मतदाता पहचान पत्र एक ही होगा, वो भी तैयार किया जाएगा। केंद्र पूरे देश में इस बारे में विस्तृत चर्चा करेगा और चर्चा करने के बाद एक क्रियान्वयन समूह का गठन यहाँ पर। देखिए, सीधे और आसान शब्दों में समझिए कि मिसाल के तौर पर जहां राज्य में 2025 का चुनाव होना है उसके पास 4 साल के कार्यकाल वाली सरकार होगी, और जिसमें 27 में चुनाव कराने वाला हो तो वो 2029 तक के लिए यानी 2 साल के लिए ही सरकार होगी। जैसे बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर अगर एक देश और एक चुनाव अगर लागू होता है तो वहाँ विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक रहेगा, यानी 4 साल की सरकार वहाँ पे विधानसभा की चलेगी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद जो सरकार होगी केवल 2 साल के लिए रहेगी। यानी अन्य राज्यों में भी ऐसे ही मामले हैं, यानी 2029 में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों को कराना मुमकिन हो सकेगा। हर कोई इससे सहमत नहीं है। विपक्षी दलों का तर्क है कि यह असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी है। उन्हें चिंता है कि राष्ट्रीय एजेंडे से स्थानीय मुद्दे प्रभावित होंगे। साथ ही यह एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है। विभिन्न राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग होते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ चुनावों को सभी को सिंक्रनाइज करने के लिए विलंबित या आगे बढ़ाना होगा। यह प्रस्ताव संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। कानून बनने के लिए इसे संसद और कम से कम 15 राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। यह एक लंबा क्रम है, यह देखते हुए कि 62 राजनीतिक दलों ने पहले ही अपना विचार रखा है। 32 पक्ष में, 15 विरोध में और 15 अनिर्णीत। कुछ ऐतिहासिक संदर्भ के लिए भारत ने वास्तव में 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव कराए थे, लेकिन जैसे जैसे मध्यावधि चुनाव अधिक आम होते गए सिंक्रनाइजेशन टूट गया। विधि आयोग भी लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों तीनों स्तरों पर एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। वे त्रिशंकु संसद के दौरान एकता सरकार की भी सिफारिश कर सकते हैं। अब आइए राजनीतिक परिदृश्य पर एक नजर डालें। भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्रों में वर्षों से इसकी वकालत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इसे समय और धन बचाने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आश्वस्त नहीं है। वह इसे अव्यवहारिक और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला कहते हैं। उनका तर्क है कि यह संविधान की भावना और संघवाद के खिलाफ है। इसे काम करने के लिए कोविंद समिति ने अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को नियंत्रित करते हैं। वे सभी चुनावों को संरेखित करने के लिए एक बार के संक्रमणकालीन उपाय का सुझाव देते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कई राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर होने वाले हैं, उदाहरण के लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने इस साल लोकसभा चुनाव के साथ अपने राज्य चुनाव भी कराए, लेकिन बिहार, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के चुनाव अगले कुछ वर्षों के लिए निर्धारित हैं। तो आगे क्या? एक देश एक चुनाव की सफलता संसद में 2 संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित करने पर निर्भर करती है। इसे पार करने के लिए भाजपा को अपने सहयोगियों और विपक्षी दलों दोनों के समर्थन की आवश्यकता होगी। दिलचस्प बात यह है
कि एनडीए की एक प्रमुख सहयोगी जदयू इस कदम का समर्थन करती है। उनका मानना है कि इससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा और नीतिगत निरंतरता आएगी। तो बस इतना ही। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र के लिए दूरगामी प्रभावों के साथ एक बड़ी बात है। यह एक जटिल मुद्दा है और यह देखना आकर्षक होगा कि यह कैसे सामने आता है। अधिक अपडेट के लिए बने रहे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।